हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डियर फिजिक्स। अच्छा, आज जो है वो सेकंड लेक्चर है हमारा अपना फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो हमने डिस्कस किया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, आज जो है उसको हम डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स, और कैसे जो है 1 मीटर बन गया, मास बन गया और टाइम बन गया, उसके साथ साथ टेम्परेचर का यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और ये तकरीबन मेरा छठा लेक्चर है इस पर, 9th की फ़िज़िक्स जो है हम कवर कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कवर करें और आगे बढ़ते रहें, यही उम्मीदें हैं आपके साथ। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। ठीक है, पेरिस में, कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है वेट एंड मेजर की। ठीक है, 1960 में होती है ये। उसमें ये बताते हैं कि भाई अब जो है एक ऐसा यूनिट लाया जाए जो कि बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट हो और उसमें एक्यूरेसी जो है 100% हो। तो उस टाइम जो है मेजरमेंट का जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें जो है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसी चीज़ें ली गई थी जो कभी भी टाइम के साथ चेंज ना हो और किसी और जगह हम लेकर जाएं फिर भी वो चेंज ना हो। ठीक है, तो 1 मीटर को डिफ़ाइन करने के लिए ऐसा नहीं था कि हर कोई अपना एक नज़रिया दे दे और कह दे कि भाई मेरे घर में जो है स्टील बहुत ही अच्छा है, या मेरे घर में जो है वो गोल्ड बहुत अच्छा है, आप इसका 1 मीटर बना लें और सारे मुल्क में ये भेज दें कि 1 मीटर जो है हमें इसे यूज़ करना चाहिए। सो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पेरिस में ये जो बनाई गई थी कैपिटल ऑफ फ्रांस में, तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप लिया था। ठीक है, लेंथ को हम डिस्कस करेंगे, 1 मीटर किसे कहते हैं। ओके बच्चों, आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्रोटोटाइप लिया गया था प्लाटिनियम इरेडियम का। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन अ 1/2.998 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है इतनी मीटर पर सेकंड में चलेगी स्पेस में। ठीक है, उसे हम 1 मीटर कहेंगे। और लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म करके मैंने लिखा हुआ है SI, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, तो मास की डेफिनेशन सेम ऐसे क्या होगी? द अमाउंट ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इन मास। ओके, SI यूनिट जो है इसका किलोग्राम है। और इसकी एक अच्छी डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं आप कि द मास ऑफ अ प्लाटिनियम इरेडियम रॉड इन अ 1 kg। अच्छा, प्लाटिनियम इरेडियम की रॉड्स हम कलेक्ट कर लें, उसको हम 1 किलोग्राम बना लें, उसे हम मास कहेंगे। ओके बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप एक ही जो है वो रॉड बना लें और एक रॉड को साथ में रख के आप कह दें कि भाई ये जो है 1 किलोग्राम है और आज के बाद हम इसे मास कहेंगे। नॉट एट ऑल, हम रॉड्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करेंगे जब तक कि वो 1 kg ना बन जाए। जब तक वो 1 kg बनेगा तब जाकर हम उसे कहेंगे कि दैट्स दिस टू बी कंसिडर एज अ मास। ओके, 1 किलोग्राम। सो टाइम डिस्कस करेंगे। टाइम किसे कहते हैं? द इंटरवल बिटवीन एनी 2 इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड जो है किसे कहते हैं? 2 जो है वो क्या बने? इवेंट्स बने। फॉर सपोज आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ये एक इवेंट बन गया। ठीक है, सुबह मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी और दोपहर को मैं वापस आ रहा हूँ, ये दूसरा इवेंट बन गया। तो ऐसे जो 2 इवेंट बन रहे हैं, इंटरवल बिटवीन एनी 2 इवेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे बच्चों। ऐसा यूनिट इसका क्या है? सेकंड है। अच्छा, हम ऐसा भी कह सकते हैं द ड्यूरेशन इक्विवेलेंट टू
9192617770 number of a proton, ओके सॉरी पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन। और 1 सेकेंड ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 second is defined as the time required to complete the vibration of a 919261770 cesium atom। सीजियम एटम जब 1 सेकंड में इतनी मर्तबा वाइब्रेट कर चुका होगा तब उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? टाइम कहेंगे। ओके, सीजियम एटम जब 919261770 टाइम मर्तबा वाइब्रेट कर चुका होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे। ओके, टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड है जी। टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर की सिंपल डेफिनेशन द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ 1/273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में जब ये स्टेट आएगी तब उसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। उसका यूनिट क्या है? सेंटीग्रेड है। ओके, अच्छा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहते हैं? वेयर वाटर एक्सटाइंस 3 फेजेस। अच्छा, जहाँ पे वाटर जो है 3 स्टेट में आ जाए, ठीक है, वाट सॉलिड लिक्विड और गैस। आइस का सिंपल मिसाल ले लें आप। जब हम उसे ऐसे ही खुला रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 3 स्टेट में हो जाएगा। फॉर सपोज आइस को जब वो अपना धुआं भी निकलेगा उससे और वो पिघल भी रही होगी तो सॉलिड वो वैसे ही है, पिघल रही है, उसे स्टीम बन रही है और लिक्विड भी बन रहा है जी बच्चों। अब हम इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। द कांस्टेंट करंट विच बैलेंस द वेट ऑफ अ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। इतना फोर्स लगेगा, वेट को बैलेंस करेगा बाय मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पेयर। ओके, नॉट अ कैंडिला। ओके, क्या है? एम्पेयर है। अच्छा, नंबर 6 पे आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडिला CD। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, द पावर पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। वो पावर जो किसी भी एरिया पे काम करे या उस पे वर्क करे, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। ओके, उसी सरफेस पे जो जोर लगा है। फॉर सपोज प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, अब जो उसका फोर्स लग रहा है उसी यूनिट पर एरिया के, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेशर कहेंगे। तो इसकी भी सिंपल सी ये डेफिनेशन बन गई, ठीक है। द मेजर ऑफ अ पावर ऑफ अ सरफेस, the measure of a power of the emitted light by the light is in perpendicular direction per unit solid angle is called luminous intensity। okay, luminous intensity हम इसे कहते हैं। the amount of a substance in the last but not the least, amount of a substance हम किसे कहेंगे बच्चों? SI unit is a mole। okay, mole में हम इसे काउंट करते हैं। the quantity of a particle contained in a given amount of a substance। 1 mole किसे कहेंगे? the quantity of a particle equivalent to a 12 gram 0.012 kilogram of a cesium atom is 1 mole। अब 12 ग्राम जो है कार्बन एटम को हम लेंगे तब जाके वो इतना बनेगा और उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? 1 मोल कंसिडर करेंगे। ओके बच्चों, तो दैट वाज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ओके, सो ये था बेसिक लेक्चर हमारा, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बयान कर दी हैं कि ये कैसे काम करती हैं और इसकी डेफिनेशंस और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हमारे इस चैप्टर में जो है वो 1-2 ही लेक्चर बनेंगे इंशाल्लाह, वो मैं आपको कल परसों तक भेज दूंगा। सो कीप वाचिंग एंड एंजॉइंग एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें आप देखें, और फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी पढ़े हैं, उसके साथ साथ दूसरे शॉर्ट्स भी हैं, वो भी देख लिया करें। तो उसमें मज़ीद MCQs में जो है वो आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच for your all
to giving me an importance, and thank you so much.